Hello everyone and welcome back. So today I am going to explain new drama series जिसका नाम है हाई स्कूल बैंग बैंग। जी हाँ, आपने सही सुना, हाई स्कूल बैंग बैंग। एंड एक्चुअली मेरा फर्स्ट मतलब जैसे मैं पहले तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल ड्रामा से एक्सप्लेन की हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा, आई एम सॉरी उसके लिए। तो ये वाला जो ड्रामा है ना, एक तरह से मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज इसमें स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिखाया गया है और यहाँ पर जो भाई बहन का प्यार है वो भी दिखाया गया है। तो ड्रामा स्टार्ट होता है, हमें कुछ दिखाया जाता है जैसे कि कुछ गुंडे होते हैं, वो लोग कुछ बच्चों के पीछे पड़े होते हैं। यहाँ पर वो लोग एट लास्ट में से पकड़ लेते हैं उन सबको और कहते हैं कि मुझे अपना फ़ोन दो। तो जहाँ पर वो बच्चों में से एक कहता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अभी दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी कर रहे हो, आई मीन हमें धमकी दे रहे हो। तो जहाँ पर वो कहता है मैं पुलिस को बुलाऊंगा, वो कहते हैं चुपचाप से मुझे फ़ोन दो, नहीं तो जब तक तुम पुलिस के पास जाओगे तब तक तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता। अब यहाँ पर जब वो बहुत उल्टी सीधी बात बोलता है तो वहाँ की जो गैंग होती है, आई मीन वो जो गुंडे लोग की गैंग होती है, उसकी मेंबर यानी कि उसकी जो हेड है वो आती है। अभी हमें इसका चेहरा नहीं दिखा देता और वो बाद में कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, नहीं तो मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम पे बाद में हार्श हो जाएगी, आई मीन अगर मैं तुम पे बाद में कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गई तो मुझे माफ़ करना उसके लिए। अब वो जैसे अपना हाथ उठाती है कि तब तक उसका जो होता है मेंबर उसको ही बेचारे को लग जाती है। बाद में यहाँ पर हमें फाइनली हमारी मेन लीड जो है उसका चेहरा दिखाया जाता है और यहाँ पर वो देखती है मोबाइल लेके, उसमें बहुत ज़्यादा गेम्स होते हैं। तो कहती है वाह तुम तो सच में बहुत अच्छे लेवल पे हो, और बाद में वो गेम को ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि उन लोग के इतने अच्छे खासे लेवल को वो गिरा के ज़ीरो कर देती है। और कहती है आइंदा से अगर तुम लोग मुझे कभी भी स्कूल को मतलब जैसे होता है जैसे बहुत लोग स्कूल को छोड़ के उस टाइम पे अपना गेम खेलते हैं ये सब, अगर तुमने मुझे कभी भी देख लिया ना, सॉरी अगर मैंने कभी तुम्हें देख लिया कि तुम यहाँ पर बैठ के स्कूल को बंक करके गेम खेले तो तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं सच बोली मुझे नहीं पता। अब जाते जाते वो देखती है एक बंदे को, आई मीन वही लड़के को स्कूल में जो होता है, वो देखती है कि उसने तो भाई स्मोक वाला आई मीन जो सिगरेट है वो सब कैरी किया है। वो कहते क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें यहाँ पर ये सब काम करने के लिए भेजा है, और फिर बेचारों को डरा के वहाँ से भगा देती है। और फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि देखना 1-2 साल बाद ना ये सारे बच्चे मुझसे ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि मैंने अभी इन लोग की लाइफ बचा ली, सेव कर ली। अब उसके बाद उसे पता चलता है कि अरे यार उसके भी तो आज काम का पहला दिन है, और फिर वो कहते चलो मुझे जल्दी जाना होगा। और जैसे वो अपना स्कूल का ड्रेस निकालती है तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ना देखना अगर आज मैं लेट हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसमें से जो लीडर हो, सॉरी जो मतलब एक तरह से जो उसका असिस्टेंट टाइप होता है, वो कहता है कि अब क्यों टेंशन ले रही हो, हम लोग ना एक काम करेंगे कि जो स्कूल का दरवाज़ा है ना उसी को तोड़ के आपको अंदर भेजेंगे। वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऐसा एक बार और हुआ था और तुम्हारी वजह से मुझे वहाँ से स्कूल से निकाल दिया गया। और फिर ड्रेस देखी तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है बिकॉज ये वही स्कूल का ड्रेस होता है जो स्कूल का ड्रेस अभी बच्चे लोग पहने थे। अब उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो लोग उसको ड्रेस पहनने में मदद कर रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर एक लड़का आता है साइकिल से और कहता है रुक जाओ। और फिर यहाँ पर फाइनली हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़के ने इन लोग को रुकने के लिए कहा होता है वो कहते हैं कि अब अगर तुमने मेरी क्लासमेट के साथ कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर टाइम पीछे जाता है और जहाँ पर वो जाते देखता है कि आई मीन फिर से स्टार्ट होता है और हमें ये फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है कि जब वो आता है और जब उसके सारे फ्रेंड्स आई मीन हमारी जो फीमेल लीड है उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो जब उसे ड्रेस पहना रहे होते तो उसे लगता है शायद वो लोग उसे मोलेस्ट करे, तो इसकी वजह से वो कहता है अब मेरे क्लासमेट को तुम परेशान करना बंद करो। और फिर इन लोग के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है और बेचारा तो अपनी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को बचा रहा होता है, बट वो लोग तो एक्चुअली उसी को मारने जा रहे होते हैं, बट उसे लगता है कि वो लोग हमारी फीमेल लीड को हर्ट करना चाहते हैं तो वो उसे बचाता है और उसके चक्कर में वो गिर जाता है। तो फिर जैसे ही वो फिर से सब लोग मारने आ रहे होते तो वो कहती है इशारों में कि अब बच्चों को मारना बंद करो, आई मीन इसे मारने के लिए बंद करो तो। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं
और उसके चक्कर में बेचारी का कुछ पेपर जो होता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो गिर जाता है। अब जैसे ही वो सब लोग उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे नहीं ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। तो फिर वो फिर से मतलब जिसके पास वो पेपर होता है उसका डॉक्यूमेंट वो भाग रहा होता है। तो कहते हैं कि क्यों जा रहे हो, हमारे बॉस ने मना नहीं किया क्या अभी हमें बच्चों को मारने से। तो जहाँ पर वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो एक्चुअली अपना ना रेज्यूमे वाला फॉर्म भूल गई, अब यहाँ पर उसे एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर वो लोग इसका पीछा करे होते हैं और कहती है कि मेरी बात सुनो, बट वो नहीं सुनती और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। और वो साइकिल राइड करती है जहाँ पर उसके पीछे से वो लड़का कहता है जिसने एक्चुअली उसके हेल्प करने के इंटेंशन से उन लोग से फाइट की थी कि टेंशन मतलब मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर किसी ने कभी ऐसा तुम्हें फ्यूचर में बुली किया तो। जब तक इन लोग की जो बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है इन लोग के बाइक की, तो इसकी वजह से वो लोग उन लोग का पीछा नहीं कर पाते। और वो लोग जैसे ही जाता है मेरे स्कूल के यहाँ पहुँचते ही हैं कि तब तक वहाँ पर वो लोग देखते हैं एक पर्सन को जिनका नाम होता है एक्चुअली डायरेक्टर जिया। और यहाँ पर वो सारे बच्चों को डांट रहे होते हैं जो लोग लेट आए होते हैं। तो यहाँ जो लड़का होता है वो कहता है कि अच्छा ये तो हर बच्चों के साथ एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और रूल्स के साथ चिपके रहते हैं। तो उसके बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम लेट आई हो। अब वो कहीं से जा रहा होता है तब तक वहाँ पर डायरेक्टर जिया भी इन लोग को देख लेते हैं और उसके बाद फिर कहता है वो इनके पीछे पीछे। और फिर यहाँ पर ये जो लड़का है ये और यहाँ से क्लाइम करके जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है कि नीचे आओ, तुम आखिर ऊपर कैसे जा सकते हो। बट तब तक वहाँ पर डायरेक्टर जिया आ जाते हैं और वो उस लड़के को भी नीचे उतरवा देते हैं। उसके बाद जहाँ पर सारे बच्चे देख के कहते हैं हमारे फीमेल लीड को कि हाँ ये वही लड़की है जिसने हम लोग के साथ मतलब इसने हमारे सामान को चोरी किया ऐसे वैसे। तो कोई भी नहीं सुनता। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो वहाँ से कहते हैं कि मेरा पेट दर्द करे तो क्या मैं जाऊँ। तो कहते हैं हाँ जाओ, बट आइंदा से कभी ऐसा मत करना। अब उसके बाद ये लोग जाते हैं ऑडिटोरियम बोले सॉरी। और उसके बाद ये लोग जाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हमारी जो फीमेल लीड है उसका नाम है मोमो। अब यहाँ पर वो कहती है कि ना मैं यहाँ पर टीचर हूँ एक्चुअली में। तो जहाँ पर वो कहता है अच्छा बताओ कि आखिर तुम कैसे वहाँ मतलब तुम स्कूल के अंदर जो क्लाइम करके वॉल से जा रही थी वो और वो बच्चों जो तुमने रॉब किया उन लोग के बारे में तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगी। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि वो क्या है कि वो जो बच्चा क्लाइम करके वॉल से जा रहा था मैं उसे रोक रही थी कि मत जाओ, तब तक आप आ गए। और जो बच्चे लोग मुझे बोल लेते कि हाँ मैंने उन लोग से कुछ चोरी किया है, एक्चुअली वो लोग ना स्कूल को बंक करके गेम्स खेलते थे और स्मोक करते थे। तो मैंने बस उन लोग को वो करने से रोका था और कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो ना उसके सारे फ्रेंड्स को जज करने लगता है बिकॉज यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है जो मोमो का फ्रेंड होता है वो आया होता है उससे उसका रेज्यूमे पेपर देने के लिए। तो जहाँ पर वो कहता है कि तुम एक डिसेंट गर्ल होके आखिर वो गैंगस्टर्स के साथ कैसे रह सकते हो। वो कहती वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं और आखिर तुम भला किसी के पहनावे से उसे कैसे ही जज कर सकते हो, ज़रा बताओगे मुझे। और उसके बाद वो 4 पद सुना के डायरेक्टर को कहती है कि मैं यहाँ पर काम ही नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। फिर तब तक वो जाके किसी से टकरा जाती है और वो कहती कौन है भाई। और ये एक्चुअली हमारा मेन लीड। अब इसे देखते ही हमारी मोमो के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और इसका नाम होता है फेंगबाई और यही हमारा मेन लीड भी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और हाँ ये बात सच होती है कि एक्चुअली ये लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हमारी छोटी सी मोमो और ये हमारा छोटा सा फेंगबाई। अब यहाँ पर जो फेंगबाई है उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने और हमारी मोमो का सपना है कि वो एक टीचर बने स्कूल में। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग अपनी अपनी एक निशानी दे देते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग जब अपने सपने को पूरा कर लेंगे तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ पर वो कहते हैं बहुत टाइम हो गए मिले हुए। तो कहते हैं हाँ 10 साल हुए हैं। अब यहाँ पर वो कहते बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते मैं यहाँ पर एक स्कूल डॉक्टर हूँ। वो कहती है कि मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हारा सपना एक डॉक्टर बनने का है। तो फिर वो कहती है कि बट तुम्हें तो डॉक्टर बनना था ना। तो कहता है कि फेंगबाई कहता है स्कूल का डॉक्टर भी तो एक डॉक्टर ही होता है। तो फिर वो कहता है क्या तुम यहाँ पर टीचर हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ 1 मिनट रुको मैं अभी आई। अब यहाँ पर भागते हुए जाती है रूम में प्रिंसिपल के रूम में और कहती है कि डायरेक्टर जिया मुझे लगता है कि आप सच थे और ना मुझे थोड़ा मॉरल्स और
स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है मुझे पता रहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। तो फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो फेंगबाई को बोलते हैं बैठने के लिए। अब यहाँ पर हमारी जो मोमो है वो बहुत अच्छे खासा तारीफ़ कर देती है डायरेक्टर की कि आप सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आज से नहीं अभी से आप मेरे रोल मॉडल हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे इसमें फिर से एडमिशन लिया। तो यहाँ पर डायरेक्टर जिया कहते हैं कि तुम कैसे फूड मार्केट समझ के रखे हो, जब तुम चाहोगी तब आओगी और जब तुम चाहोगी तब जाओगी। हाँ, अब यहाँ पर साफ साफ मना करते हैं। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर डायरेक्टर ही हेडमास्टर है। अब यहाँ पर जो हेडमास्टर है वो कहते हैं कि ठीक है, क्या तुम ऐसा कुछ कह सकती हो जिससे हम लोग तुम खुद को प्रूफ कर सको ऐसा। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं हाँ, मैं ना जो पाई है वैल्यू उसकी एटलीस्ट 50 नंबर्स याद है मुझे, मैं वो बोल सकती हूँ। अब जहाँ पर वो मना कर रहे होते हैं डायरेक्टर जी हाँ कि क्या मतलब हद है यार कि क्या कोई पाई का जो 50 नंबर्स है उन सबको याद करके ऐसा कैसे वो टीचर के लिए क्वालिफाई हो सकता है। बट एट लास्ट में वो हो ही जाती है, यहाँ पर टीचर बन ही जाती है। अब यहाँ पर जो हेडमास्टर होते हैं वो कहते हैं कि आज से अभी से तुम क्लास 11 के जो ग्रेड 2 वाले स्टूडेंट हैं उनमें हमारे स्कूल में तुम वो क्लास को पढ़ाओगे। अब यहाँ पर वो जब पूछती है आखिर ये क्लास है कौन सी, मतलब तो यहाँ पर ना वो एक प्लेज करवाते हैं मोमो से कि एक्चुअली यहाँ पर जब से आप यहाँ के हेड मास्टर वो क्लास के आप हेड टीचर हो, वो भी मैथ्स की, तो आपको ना ऐसा करना होगा कि कोई भी आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो उनके मिसबिहेवियर की वजह से वो स्कूल से निकाले ना जाएं। तो फिर उसके बाद वो कहते ठीक है मेरे को चलेगा सब। और उसके बाद जब हेडमास्टर बोलते हैं फेंगबाई से क्या सारे डायरेक्टर्स मान गए, तो कहते हैं कि हाँ सारे डायरेक्टर्स मान गए, आप इसके लिए टेंशन मत लो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फेंगबाई है वो भी एक डायरेक्टर है ये स्कूल का। और यहाँ पर वो कहते हैं हेडमास्टर कि तुम यहाँ पर उसे काम इसलिए करवा रहे हो, अगर वो इसमें हार गई अपने जगह अपने जो पोस्ट से अगर उसने क्वाइट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम डायरेक्टर के पोस्ट से हट जाओगे। तो कहते हैं फेंगबाई कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, और रही बात उसकी, जहाँ तक मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। उसने जो प्लेज किया है कि कोई भी स्टूडेंट को धक्के मार के स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, वो सही होगा, देख लेना। अब इसके सच बोल इसका जो एपिसोड 1 का जो सेकंड पार्ट आने वाला है ना बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। सो आई रियली होप डैट आप उसे ज़रूर देखोगे। थैंक यू, बाय बाय।